आज मैं जिस कहानी का पाठ करने जा रही हूँ वह है राधा कृष्ण जी की कहानी राम लीला। पेशा में कोई पेशा हुआ भी तो रामलीला का दल रखने का पेशा हुआ। दुकानदारी का पेशा होता, जमींदारी होती, महाजनी होती, कोई भी कैसा भी पेशा होता तो एक बात थी, मगर रामलीला रखने का पेशा सो भी यह खानदानी पेशा था। 7 पुस्तों से रामलीला का दल चला आ रहा है और राम रतन जरा आधुनिक बुद्धि का आदमी है, सो अपने इस पेशे को पसंद नहीं करता, मगर खानदानी चीज है, रामलीला वह छोड़ नहीं सकता, अपना दल तोड़ नहीं सकता। मगर ये जो ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र बन जाते हैं, सो राम रतन को पसंद नहीं। यह इस प्रकार राम की पैरोडी हो जाती है, लक्ष्मण का उपहास हो जाता है, राजा की मिट्टी पलीद होती है और महाज्ञानी वशिष्ठ के मुंह से ज्ञान के बदले अज्ञान ही ज्यादा निकलता है। सो राम रतन रामलीला के इस पुराने ढर्रे में परिवर्तन चाहते हैं और वह राम रतन 5 दिन से परेशान है। वह कोई ऐसा बालक खोज रहा है जो राम का पाठ करे। ऐसा ही वह किसी सांवले सलोने बालक की खोज में घूम रहा है। तमाम ढूंढ आया, लेकिन राम रतन को ऐसा बालक नहीं मिलता। जो देखने में आते हैं वे जी को जंचते नहीं। सब में 1-2 त्रुटियां अवश्य आगे आ जाती हैं। वैसा मनचाहा बालक नहीं मिलता, जाने मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। 5वें दिन राम रतन निराश हो गया। जब राम ही नहीं तो रामलीला भी नहीं। वह थक गया, शरीर से भी मन से भी। उसे लगा जैसे वह कूड़े के अंदर शालिग्राम ढूंढ रहा है, भला कहाँ मिलेगा। उसे लगा कि इस बड़ी धरती पर वह सबसे ज्यादा लाचार प्राणी है। उसकी परेशानी में कोई उसका सहारा नहीं हो सकता। भला यह रामलीला का दल क्या हुआ कि परेशानी का भंडार हो गया। वह थक कर पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। अगर राम का काम करने वाला बालक नहीं मिला फिर रामलीला कैसे होगी। वह देखता है कि एक वैसा ही अबोध, वैसा ही भोला, निर्मल, निश्चल, सांवला सलोना बालक पार्क में तितलियों के पीछे दौड़ रहा है। कौन लड़का है, किसका लड़का है। अगर वह राम का पाठ करे तब तो कुछ कहना ही नहीं। उसने बालक को बुलाया, अपने पास बिठाया, उससे तरह तरह की बातें पूछने लगा। लड़के ने कहा, मेरे पिता नहीं, माँ है। वह क्या करती हैं सो मैं नहीं जानता। हमारे घर में 3 गायें हैं, माँ उसका दूध दूहती है, एक ग्वाला आकर उसका दाम दे जाता है। हमारे एक मामा हैं, सो बड़ी दूर रहते हैं। रंगून कहाँ है जानते हो। हमारे मामा वही नौकरी करते हैं। जब वे आवेंगे तब मेरे लिए एक मिठाई लावेंगे और एक रबड़ की गेंद लावेंगे। फिर वे मेरे लिए कोट सिला देंगे और हाफ पैंट खरीद देंगे। फिर तकलीफ नहीं होगी। इस बालक को पाकर राम रतन ने मानो आसमान का चांद पा लिया। राम के लायक ऐसा बालक मिलना असंभव था। थोड़ी देर के बाद वह उस बालक की माँ के सामने खड़ा था और उसकी शंकाओं का समाधान कर रहा था। उसकी माँ को जो हिचक थी सो रुपयों की आवाज सुनते ही मिट गई। राम रतन ने बालक से पूछा, क्यों भाई, राम का पाठ करोगे ना। करूंगा, बालक ने सरलता से जवाब दिया। तीर चलाकर तुम ताड़का को कैसे मारोगे। बालक ने छोटी सी धनुही से तीर का ऐसा सरल संधान किया कि राम रतन खुशी से निहाल हो उठा। ऐसा बढ़िया बालक कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यह बालक राम का प्रतिरूप है। राम का अभिनय इसके पास जाकर सत्य और साकार हो उठा है और दूसरे दिन से ही रामलीला में दर्शकों की भीड़ तिगुनी चौगुनी होने लगी। वह बालक राम के रूप और अभिनय को सार्थक कर रहा था। फिर 22 वर्ष बीत गए।
इतने दिनों की लंबी अवधि में अनेकानेक कहानियां जुड़ती गईं। रामरतन की रामलीला पार्टी आज भारतवर्ष में विख्यात है। पार्टी के पास धन है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, मगर फिर भी रामरतन को शांति नहीं है। अब उसकी पार्टी ग्वालियर में आई है। ग्वालियर नरेश ने खास तौर पर उसकी रामलीला पार्टी को निमंत्रण दिया है। लोग उत्सुक हैं, मगर रामरतन 15 दिनों से छुप रहा है। वह देर कर रहा है क्योंकि उसके पास रावण की कमी है। जो व्यक्ति रावण का काम करता है वह रामरतन को ही पसंद नहीं, फिर उसे ग्वालियर के नरेश कैसे पसंद करेंगे। इतनी बड़ी पृथ्वी पर उसे एक रावण नहीं मिलता। रामरतन रावण खोज रहा है और परेशान हो रहा है। रावण की प्रतिछवि कहीं दिखती नहीं। उस रावण के भयानक चेहरे पर क्रोध था, हिंसा थी, उसके भारी गले से कर्कश आवाज निकलती थी। हाँ, ऐसा ही रूप रावण का होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही रावण रामलीला में सजेगा। ऐसा ही रावण जगत माता श्री जानकी जी का हरण कर सकता है। और आखिर ऐसा ही एक व्यक्ति उसे एक शराब खाने में दिखलाई दिया। उसके चेहरे पर अभिमान और क्रूरता थी। कर्कश कंठ से गालियों की बौछार निकल रही थी। दुकानदार से वह मुफ्त में शराब मांग रहा था, लेकिन शराब के बदले दोनों में बेशुमार गालियों का विनिमय होने लगा था। हाँ, यही व्यक्ति है जो चाहे तो रावण बन सकता है, सचमुच सज सकता है। चेहरे पर कैसी भयानकता है, आंखों में कितना कमीनापन है। यह साधु कपट वेश धारण करके सीता के पास जाएगा, तब भी मन, वाणी और रूप की भयानकता नहीं मिटेगी। देखते ही लोग कह देंगे यही रावण है, कपटी बदमाश। रामरतन आगे बढ़ गया और दुकानदार के सामने चवन्नी फेंक कर बोला, भाई मेरी ओर से इन्हें पिला दो एक बोतल। रावण की प्रतीक छाया वाला व्यक्ति बोला, तू तो बड़ा दयावान है। यार बतला, मैं तेरा क्या काम करूं? तू मुझसे क्या काम लेगा? रामरतन ने कहा, मेरी एक रामलीला पार्टी है, मैं उसमें तुम्हें रावण का पार्ट देना चाहता हूँ। रावण? अच्छा, मैं करूँगा। और सचमुच उसके द्वारा रावण का काम सबसे अच्छा हुआ। रामलीला समाप्त होने के बाद रामरतन ने उससे पूछा, बोलो आज पुरस्कार में मैं तुम्हें क्या दूं? रावण ने कहा, मैं आपसे पहले भी बहुत कुछ पा चुका हूं, अब आज क्या मांगू? पहले? रामरतन ने आश्चर्य से कहा, मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, आप मुझे नहीं पहचान सके, लेकिन मैंने आपको पहले दिन ही पहचान लिया था। मैं वही आदमी हूँ जो लड़कपन में आपके यहाँ राम का पाठ किया करता था। उसके बाद मेरे मामा आकर आपसे मुझे ले गए। याद कीजिए, मैं वही आदमी हूँ, एक दिन आपके यहाँ मैं राम बनता था। याद आया? अब रामरतन को याद आया। रावण के उस भयानक चेहरे के भीतर से रामरतन को राम की वही सांवली, सलोनी, निर्मल छवि फूटती हुई सी दिखाई दी। वह आश्चर्य से चकित होकर बोल उठा, हाँ, तुम वही राम हो, मुझे याद आ गया, तुम वही राम हो।